Good morning, my 135 crore member in Bharat Desh. Sorry, my dear friends. सॉरी मोदी जी, जो दिखता है वही बिकता है। मोदी जी आप दिखते तो बहुत कम हो, बिकते बहुत ज़्यादा हो। जितना आपने वर्ल्ड में नाम किया उतना अगर भारत देश के अंदर में अगर आप भारत देश के 135 करोड़ भारतीयों के लिए फ्यूचर एंड लाइफ एंड जनरेशन के लिए काम करते तो आज भारत देश कहाँ से कहाँ होते हैं। सर, आपका बनाया हुआ चक्रव्यूह में दुनिया फंस कर रह गया। सर आप जो दे रहे हो ना, बहुत ही दे रहे हो। मतलब एक प्रधानमंत्री जो दे रहा है जिसका नाम है नरेंद्र भाई दामोदर मोदी जी, मुझे लगता है कि 100 साल में कोई भी नहीं दिया है। सर दे रहे हो, लेकिन आप दे रहे हो, लेकिन आपको जो पीछे है ना वो उसको फायदा उठा रहा है। सर सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी सर। मैं इंसान हूँ, इंसान का कदर करता हूँ। मेरे लिए इंसान से बड़ा इस दुनिया में नहीं तो कोई दौलत है, नहीं तो कोई डायमंड है, नहीं तो मनी दिस पावर है, नहीं तो पहुंच है, नहीं तो पावर है। ओनली मैन दिस पावर। मोदी जी, एक बार सिर्फ 135 करोड़ भारतीयों के लिए आप एक ही सवाल बोलो। मित्रों, मैं 135 करोड़ मेंबर इन भारत देश। मुझे भारत देश के एक दुबई बनाने का है, मुझे भारत देश का एक जापान बनाने का है, मुझे भारत देश के एक अमेरिका बनाने का है, मुझे भारत देश का एक अलग राष्ट्रीय बनाने का है। आप वहां पर कहां पर खड़ा हो? मेरे साथ मेरे पीछे चलते चलते आप जो मेरे पीछे करोड़ों 135 करोड़ भारतीयों का लिए मैं जो सोचता हूं और मैं जो करना चाहता हूं, मैं जो देना चाहता हूं, जो मेरे पीछे चल रहे हो वो कहां पर है? क्या दे रहे हो सर? आज 15 ईयर्स में मिस्टर नीतीश कुमार ने जो 1200 करोड़ बिहारी का बिहार राज्य में दे रहा है, 21वीं सदी डिजिटल इंडिया होते हुए भी सर -0 है। सर -0 है। सर 15 ईयर्स में जो राजनेता एक राज्य का तक इंसान का तकदीर और इंसान का तस्वीर न बदल सका, वो मेरे लिए कचरे का समान है। सर सॉरी सर, चाहे आप नीतीश कुमार समझो कि कोई भी समझो। सर मैं भारत देश को 29 राज्य का मुख्यमंत्री से बोलता हूं, आज 30 साल पहले भी बाढ़ आता था और आज भी बाढ़ आता है, फ्लड आता है। उसका जिम्मेदार कौन है? सर काश 30 साल का अंदर में जितना प्रोजेक्ट लाया गया था बिहार का 1200 करोड़ बिहारी का तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए, उसमें से अगर 25% भी अगर बिहार राज्य के लिए इस्तेमाल हुए होते तो आज जो बिहार राज्य के फ्लड का वजह से बर्बादी हो रहा है उसका जिम्मेदार नहीं तो नीतीश कुमार होते, नहीं तो राष्ट्रपति होते, नहीं तो प्रधानमंत्री होते। वाई सर? व्हाट इज अ प्रॉब्लम इन लाइफ इन फ्यूचर इन जनरेशन 21वीं सदी डिजिटल इंडिया? वाई इंडिया सर? सॉरी मोदी जी, ऐसा नहीं चलेगा सर। आप तो भारत देश का 29 राज्य का गुजरात मॉडल बनाना चाहते हो। वाई गुजरात मॉडल सर? कौन, क्या है गुजरात? क्या है गुजरात? A1 फैसिलिटी, A1 कंपनी? कुछ भी नहीं है सर। मैं तो भारत देश के 135 करोड़ भारतीयों को पढ़े लिखे और जॉब करता हुआ देखना चाहता हूं सर, लेकिन अनपढ़ गवार हूं। जिस राष्ट्र में 75% सरकारी ऑफिसर रिश्वतखोर और बेईमान होगा और वर्ल्ड का नंबर 1 भ्रष्टाचारी होगा, उस राष्ट्र का कभी कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ यही हो सकता है जो 30 साल पहले 13 ईयर्स पहले हो रहा था लालू प्रसाद यादव का राज्य में चलाते हुए
वही उससे भी बदतर आज राज्य है, बिहार राज्य है। उसका जिम्मेदार कौन है? 1200 करोड़ बिहारी एंड बिहार राज्य। अभी तो मेरा एक ही वीडियो रिलीज हो गया तो मेरे गांव को 2-4 आदमी ने देखा तो मेरे बारे में बोलते ऐसे गिरफ्तार हो जाएगा। अरे सर, मैं तो गिरफ्तार होने के लिए एनी टाइम तैयार हूँ। मेरा पूरा डेटा रेडी है और बहुत जल्दी मैं अपने आप को दुनिया का सामने आने वाले हूँ। सर, जितना भी बिहार राज्य का नदी है एक ऐसा ऊंचा मकाम बना दूंगा ना, और एक ऐसा ढांचा तैयार कर दूंगा ना। ढांचा मतलब जानते हो, जैसे दुबई का बनाया गया है समुद्र का भर का, वैसे ही जितना भी नेपाल से नदी आता है ना, उसको एक ऐसा ढांचा का रूप में दिया जाएगा ना कि उससे बिहार राज्य, पानी तो बरसेगा नेपाल में, मगर बिहार का तकदीर और तस्वीर बदलेगा वही पानी। वाई सर, व्हाट इज अ प्रॉब्लम इन लाइफ इन फ्यूचर इन जनरेशन? 21वीं सदी डिजिटल इंडिया। वाई इंडिया सर? वाई बिहार सर? आप नीतीश कुमार का साथ दिया किस वजह से मुझे नहीं पता। एक राज्य का तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए, एक इंसान का साथ देने के लिए जिसने 15 ईयर्स में सिर्फ अपने लिए किया है, बाकी मेरे नज़रों में 1200 करोड़ बिहारी और बिहार राज्य के लिए कुछ भी नहीं किया है। इतना ही किया है, अनपढ़ गवार इंसान का हाथ में टीचर का डिग्री दे दिया, टीचर का जॉब दे दिया। रिश्वतखोर कानून व्यवस्था वर्ल्ड का नंबर 1 अगर बोलता है भ्रष्टाचार है तो बिहार राज्य में है सर। उसका जिम्मेदार कौन है सर? और आप क्या दे रहे हैं सर? आपको तो आगे भी कुछ नहीं है, पीछे भी कुछ नहीं है। सिर्फ 135 करोड़ भारतीयों को मैं जानता हूं। आप अपनी पत्नी के छोड़ा ना सर, लेकिन 135 करोड़ भारतीयों तो आपको बच्चे हैं सर। उसको फ्यूचर और उनको लाइफ एंड उनको जनरेशन के बारे में क्या दे रहे हैं सर? सॉरी सर, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। जो आप दे रहे हैं ना वो कुछ भी नहीं है सर। करो कुछ ऐसा कि 135 करोड़ भारतीयों बनना चाहे नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जैसा। बस इतना ही कहना चाहूंगा सर। दुआ करता हूं उन रब से जिनको मानता है 135 करोड़ भारतीयों, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। मैं किसी रब, किसी खुदा, किसी भगवान को नहीं मानता हूं। मेरे नज़रों में तो इंसान से बड़ा कोई है ही नहीं, ना दौलत ना भगवान, केवल इंसान। जैसे 3 जहां है वैसे ही इंसान का जहां है सर। एक बार अगर भारत देश का अल सरकारी ऑफिसर का मेरे सामने में बैठा दो और मेरे सवालों का जवाब अगर दे कर दिखा दो तो 75% आपका सरकारी ऑफिसर वर्ल्ड का नंबर 1 भ्रष्टाचार में लपटा हुआ वो नाग सांप होगा, जो नहीं तो किसी का तकदीर बदल सकता है, नहीं तो भारत देश का तस्वीर बदल सकता है। थैंक यू सो मच प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी। आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो सर। आपके पीछे भी कुछ नहीं, आपका आगे भी कुछ नहीं है। 135 करोड़ भारतीयों आपको बच्चे हैं सर। 135 आके 137 करोड़ भारतीयों सर। क्या आपको विश्वास नहीं है क्या सर? एक बार तो 135 करोड़ भारतीयों को सिर्फ एक बार, जैसा मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूं वैसे आप एक बार इंटरव्यू लेकर तो देखो ना कि आपका सरकारी ऑफिसर जितना भी है वो भारत देश का संविधान और भारत देश का सरकार और भारत देश का राष्ट्र का ऊपर में वो क्या काम करना चाहता है सर। 135 करोड़ भारतीयों का लाइफ एंड फ्यूचर एंड जनरेशन के लिए वो क्या करना चाहता है सर? नॉट नॉलेज, ओनली डिग्रीज। पेपर पर डिग्री होने से कोई राष्ट्रपति नहीं बन जाता है, प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है। माइंड इज पावर। लाइफ इन फ्यूचर इन जनरेशन बदल सकता है सर। क्या कर रहे हो मोदी जी? 13 ईयर्स पहले भी बिहार में फ्लड आता था और 21वीं सदी डिजिटल इंडिया में भी फ्लड आता है सर। नेपाल से कितना नदी आता है? 100 आता है।
1200 करोड़ बिहारी है। अल्प पढ़े लिखे और नॉलेज वाले इंसान का जॉब पर लगा दो, जो 1200 करोड़ बिहारी का तकदीर और तस्वीर बदल सके। आज जितना पढ़े लिखे डिग्री है, लेकिन वो नॉट नॉलेज, नॉट माइंड इज पावर, उस इंसान का मजदूर बनाकर बिहार का फ्यूचर और बिहार का तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए उसको मजदूर बना दो सर। जैसे आप मनरेगा में लगाते हो सर, पढ़े लिखे डिग्री वाले भी आज का टाइम में मनरेगा में काम करते हैं सर। वाई लाइफ, वाई फ्यूचर, वाई जनरेशन, 21वीं सदी, डिजिटल इंडिया, वाई इंडिया सर। कौन जिम्मेदार है? 135 करोड़ मेंबर इन भारत देश या $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाने वाले मिस्टर नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, जिसको पास में नॉट नॉलेज, नॉट माइंड इज पावर, फिर भी भारत देश का सरकारी ऑफिसर बनकर बैठा है। उसको जिम्मेदार कौन है? कौन लेंगे रिस्क? कौन लेंगे उसको जिम्मेदारी? कौन है उसको जिम्मेदार? पढ़े ही लिखे ही इंसान एक राष्ट्र का तकदीर और तस्वीर नहीं बदल सकता है। अनपढ़ गवार भी चाहे तो एक राष्ट्र का तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। आपका राम मंदिर आपका मुबारक हो सर। इंसान से बड़ा कोई इस धरती पर कोई भगवान ही नहीं है सर। आपका भगवान, जिसको लिए आप जितना रुपया खर्चा कर रहे हो एक राम मंदिर बनाने के लिए, उतना ही इंसान का फ्यूचर एंड लाइफ एंड जनरेशन के लिए इन्वेस्ट करते तो लाखों करोड़ों इंसान डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट एंड शिक्षक बनकर इस भारत देश का तकदीर और तस्वीर बदल कर रख देते और हर इंसान एक खिलता हुआ गुलाब होते सर। उसको जिम्मेदार कौन है? 135 करोड़ भारतीयों की 137 करोड़ भारतीयों या कुछ हमारे भारत देश का एमएलए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सर? वाई सर? किस दुनिया में जी रहे हो सर? और कौन से दुनिया देना चाहते हो सर भारत देश का? मैं तो यही चाहता हूं कि 135 करोड़ भारतीय डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट और एक सच्चे पुलिस वाले बनकर हमारे भारत देश का तकदीर एंड तस्वीर बदल सके। उस जगह पर आप कहां पर हो सर? आप कहां पर हो सर? गुजरात, गुजरात, गुजरात। वाई गुजरात सर? क्या है गुजरात सर? नहीं चलेगा सर। सच का सामना करने के लिए अगर मुझे उस जहां से भी इस जहां पर भी उतरने पड़े ना, तो मैं कोशिश करके दिखा दूंगा सर। वो तो आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी, ब्यूटीफुल लाइफ एंड ब्यूटीफुल फ्यूचर एंड ब्यूटीफुल जनरेशन, 21वीं सदी डिजिटल इंडिया में हर वह इंसान का देना चाहिए। डिग्री रहते हुए भी बोलता है नॉट माइंड इज पावर, ओनली पेपर पर डिग्री लिखा है लेकिन नॉट इज माइंड इज पावर, तो मजदूर बनेगा, मनरेगा में काम करेगा, नाला साफ करेगा। नॉट डिग्री, माइंड इज पावर। 135 करोड़ भारतीयों का तकदीर और तस्वीर सवार सके तो वह इंसान इस दुनिया का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कि बड़े बड़े ऑफिसर बनकर भारत देश का तकदीर एंड तस्वीर बना सकता है। दुबई से भी बेहतरीन एक राष्ट्र बना सकता है, क्योंकि सारे मजदूर तभी जितना बोलता है दुबई का अंदर में मजदूर नहीं है, उससे ज़्यादा हमारे भारत देश में है। अगर वो मजदूर का आपने एक साथ कर लिया ना, तो मैं प्रधानमंत्री अगर आप हो ना, अगर क्या बोलूँ मैं आपको, तो अनपढ़ गवार का जॉब देते हैं और पढ़े लिखे का जॉब देते हैं, और माइंड इस पावर वाले का जॉब देते और भारत देश का तकदीर और तस्वीर बदल देते हैं। उसको जिम्मेदार कौन है सर? नॉट माइंड इस पावर, मनी दिस पावर का वजह से भारत देश का तकदीर और तस्वीर बर्बाद हो रहा है। उसको जिम्मेदार कौन है? 135 करोड़ मेंबर इन भारत देश
या 135 करोड़ भारतीयों जिसने नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी पर विश्वास किया, जिसने 1200 करोड़ बिहारी ने विश्वास किया और 15 ईयर्स देने के बाद भी बिहार राज्य के बेटी का बच्चा पैदा करने का मशीन बना दिया। क्वालिफिकेशन का नाम पर डिग्री पर तो लिखा है कि नंबर 1 की नंबर 2 शिक्षा का है, लेकिन नॉट मैंडिस पावर, फिर भी सरकारी जॉब कर रहा है। वाई सर, व्हाट इज अ प्रॉब्लम इन लाइफ इन टीचर इन जनरेशन 21वीं सदी डिजिटल इंडिया? वाई इंडिया सर? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सर, बहुत प्यारा सा ये भारत देश का राष्ट्र है सर, लेकिन इस राष्ट्र में इतना दीमक लग चुका है ना, जो मनी दिस पावर वाले इंसान राज कर रहा है और मैन दिस पावर वाले इंसान अपने फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। उसको जिम्मेदार कौन है? चाहे तो आप भारत देश का अल सरकारी जॉब्स का प्राइवेट कर दो सर। कम से कम जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे का तकदीर और तस्वीर का फैसला किया जाता है, वह कम से कम उसको नॉलेज तो अच्छा दे सकता है, फीचर तो अच्छा दे सकता है, जनरेशन तो अच्छा दे सकता है, लाइफ तो अच्छा दे सकता है सर। क्या दे रहे हो सर? 21वीं सदी में भी पढ़े लिखे इंसान अनपढ़ गवार बनकर घूम रहा है और मंदिर मस्जिद गुरुद्वार और चर्च में जाकर अपना अपना दिया जला रहा है डिग्री के ऊपर में, और सब कुछ भगवान से मांगता है। तो अगर इस जहां में अगर भगवान ही यह देते तो कोरोना कहाँ गया? इतना बीमारी कहाँ गया? डॉक्टर किस लिए बनते? इंजीनियर किस लिए बनते? एडवोकेट किस लिए बनते? इस जहां का जज कहाँ से बनते सर? जज बनकर क्या करेंगे सर? सब कुछ अगर भगवान ही करेंगे तो सर आप करो ना जो आपको होता है, लेकिन आपका भगवान कुछ भी नहीं दे सकता है। भारत देश के 135 करोड़ भारतीयों, अगर 135 करोड़ भारतीयों के लिए अगर एक एक ईंट जमा करेगा ना, ईंट, तो भारत देश का तकदीर, भारत देश के 135 करोड़ भारतीयों को तकदीर और तस्वीर बदल सकता है और 135 करोड़ भारतीयों खिला हुआ गुलाब नजर आ सकता है सर। आपको काम तो देने ही पड़ेंगे सर। जो दिखता है वही बिकता है। भविष्य आप बदल सकते हो, आपके पास में इतना पावर है सर। अगर आप सही पावर और सही जनरेशन के लिए अगर इस्तेमाल किया ना अपना पावर, तो ये चीज जापान और दुबई से भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन भारत देश के अंदर में इतना भ्रष्टाचारी है ना कि रिश्वत का बदौलत नॉट माइंड इज पावर, फिर भी वह जॉब कर रहा है, और जिसको पास माइंड इज पावर है ना, वह इंसान भगवान का दरबार में जाकर अपना हाजिरी लगा रहा है कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, लेकिन उसको पास में रिश्वत देने के लिए पैसा नहीं है। सॉरी मोदी जी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 21वीं सदी में हर इंसान को वही चाहिए जो मनी दिस पावर वाले उस मकाम पर उसको देखना नहीं चाहता है, क्योंकि वो अपने पावर, मनी दिस पावर का बदौलत वह इंसान उस जगह पर खड़ा है जिस जगह पर पढ़े लिखे नहीं भी होते हुए भी जिसको मैन दिस पावर है उस इंसान का होना चाहिए, और इंसान का फ्यूचर एंड लाइफ एंड जनरेशन के लिए काम करना चाहिए। वाई सर? कौन सी दुनिया में रह रहे हो सर? एक चीन बर्बाद हो गया क्योंकि शी जिनपिंग ने खुद का भगवान समझ लिया था इस वर्ल्ड का। आज चीन कहां पर है सर? उसी तरह कुछ करो ना, कुछ ऐसा करो इस जहां में भारत देश का धरती पर
कि हर 135 करोड़ भारतीयों बनना चाहे नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जैसा। और सोचो 135 करोड़ भारतीयों अगर नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जैसा बनना चाहेगा तो भारत देश का क्या लाइफ होगा, क्या फ्यूचर होगा, क्या जनरेशन होगा। 21वीं सदी डिजिटल इंडिया सर, फिर भी बोलते हो वाई इंडिया सर। ब्यूटीफुल लाइफ एंड ब्यूटीफुल फ्यूचर एंड ब्यूटीफुल जनरेशन। 21वीं सदी डिजिटल इंडिया। जितना भी नेपाल से पानी आता है, नदी है, इतना लंबा चौड़ा बांध बना दो और उस बांध का तरफ दोनों साइड में इतना ब्यूटीफुल अगर बिल्डिंग्स बना दो तो उसमें नदी में बोर्ड छोड़ दो। जो इंसान कार से ट्रैवल करता है वो बोर्ड से ट्रैवल करेंगे और उस नदी के किनारे दोनों साइड में रहने वाले का इंसान का तकदीर और तस्वीर बदल जाएगा और एक ब्यूटीफुल राष्ट्र और ब्यूटीफुल सिटी और ब्यूटीफुल प्लेस बनकर एक राष्ट्र का तकदीर और तस्वीर बदलेगा सर। थैंक यू सो मच नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी। सॉरी सर, करो कुछ ऐसा कि हर इंसान बनना चाहे नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जैसे। 21वीं सदी डिजिटल इंडिया, वाई इंडिया सर। 13 ईयर्स में जितना बिहार को नेपाल का बाढ़ का वजह से बर्बादी हुआ है और जितना सरकारी फंड रिलीज हुआ है केंद्र सरकार से, उतना ही अगर बोलते हैं सही दशा और दिशा में लगते तो आज बिहार का लाइफ ये नहीं होते, बिहार का फ्यूचर ये नहीं होते, बिहार का जनरेशन ये नहीं होते, भारत देश का लाइफ ये नहीं होते, भारत देश का जनरेशन ये नहीं होते, भारत देश का फ्यूचर ये नहीं होते। डिग्री तो है पेपर पर, लेकिन नॉट माइंड इज पावर इन यूज माइंड इज पावर अपना यूज करता है तो भ्रष्टाचारी के लिए, रिश्वतखोरी के लिए, बेईमानी के लिए, दूसरे का बर्बाद करने के लिए। यह 101% सच है सर। सॉरी सर नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी, बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे। इस जमाने के इंसान तो बहुत कम इंसान आपसे मिलने का कोशिश करता है, लेकिन मैं आपसे बहुत जल्दी मिलने का कोशिश करता हूँ और मैं मिलूँगा एक दिन। और जिस दिन मिलूँगा उस दिन इतिहास के एक पन्ना में मेरा भी नाम जरूर होगा।